हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज के दिन का पहला वीडियो, जो कि हर किसी को पता ही है, अनुमान था कि आज के दिन बाजार में बेयर की ज़बरदस्त वापसी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बाजार लाल निशान में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एंड वैसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 1.25% के आसपास गिरावट है, या फिर आप कह सकते हो 845 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेम 1 से 1.25% की गिरावट रफली, या फिर आप कह सकते हो 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये वेल एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन बाजार की जो शुरुआत रहेगी कमजोरी के साथ ही यहाँ पे रहेगी एंड कुछ वैसे ही हम लोग को शुरुआत भी देखने को यहाँ पे मिल गई। फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, बट बाद में वापस बेयर वालों के ही पकड़ में आज हम लोग को बाजार ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी इसके पीछे के रीज़न की अगर मैं बात करूँ, कारण की बात करूँ, तो बच्चे को यहाँ पे पता ही है कि इसके पीछे का कारण यहाँ पे क्या है। तो वही जो मिडल ईस्ट में हम लोग को जो कॉन्फ्लिक्ट एक देखने को मिला, एक नया वॉर स्टार्ट होते, वॉर तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ वॉर के और ही चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल तो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स यहाँ पे ये कर रहे हैं, बट फुल फ्लेजेड जो वॉर हम लोग यहाँ पे कहते हैं उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है कि हाँ हम लोग यहाँ पे वॉर में है करके, बट फिर भी उसी दिशा में ये सारी चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उसी का फियर बाजार में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है एंड आगे क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने ये खबर तो देखी होगी, इसको भी मैंने कल के दिन कवर किया ही था कि 300 ड्रोन के अटैक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स पकड़ लो, मिसाइल्स पकड़ लो, ईरान ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। बट ये भी बात हम लोग को बाद में पता चल गई कि उसमें से 99% जो अटैक थे वो हम लोग को यहाँ पे डिफेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। इसराइल को इस चीज़ के चलते ज़्यादा कुछ डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ है। रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ये भी बताया जा चुके कि किसी मतलब एक व्यक्ति की भी हम लोग को मौत होती हुई देखने को नहीं मिले, इतने ब्रूटल अटैक के बाद कि 300 अटैक यहाँ पे किए हैं। ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम हम लोग को इसराइल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड ये उसी के चीज़ के चलते हम लोग को सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी इसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है, अभी ईरान ने तो अपना काम कर दिया, तो इसराइल ने भी बोलने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया कि हम यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे एंड ईरान के ऊपर अटैक भी हम करेंगे जब सही टाइम आएगा तब। तो डेफिनेटली इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो बाजार को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब यहाँ पे इसराइल तो मन बना कर रखा हुआ है कि हम लोग तो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, इस हमले का हम लोग वापस एक और जवाब यहाँ पे देंगे। ये भी इसराइल ने बात यहाँ पे फिलहाल तो सामने रखी हुई है। अब एक कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट हम लोग को देखने को मिले। ट्विस्ट मतलब क्या कि आप सभी लोगों को पता ही है इसराइल का साथ किस, मतलब इसराइल के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है, अमेरिका का है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते यहीं पे एक थोड़ी सी ट्विस्ट हम लोग को नज़र आ रही है, जो कि इस वॉर की जो पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दे। और वो दोस्तों रीज़न है जो बाइडन। यस, जो बाइडन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने ईरान को यहाँ पे कहा है कि देखो आपने उनके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब पहले इसराइल ने, मतलब वहाँ पे ईरान के काफ़ी सारे जो चीज़ें थी उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके कुछ लोग थे वो भी उन्होंने यहाँ पे मारे एंड जब ईरान ने यहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया तो एज सच कोई भी खास डैमेज होते हुए देखने को नहीं मिला, जीवित हानि भी होते हुए देखने को नहीं मिली। देखा गया तो इसराइल काफ़ी अच्छा खासा इस चीज़ को, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली ये स्पेस को जीतते हुए हम लोग को देखने को मिल चुका है और ये चीज़ों को यहीं पे रोकना चाहिए। ये बाइडन का स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था एंड बाइडन ने यहाँ तक ये चीज़ें यहाँ पे बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही है एंड वो बातें उन्होंने, मतलब नीति आयोग के साथ ये बातें होती हुई देखने को मिली है कि अमेरिका यहाँ पे अभी अगर इसराइल प्लान कर रहा है कि कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन का या फिर वॉर का या फिर बड़े अटैक का किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो डेफिनेटली अमेरिका उनका साथ नहीं देगा। यस, ये बात यहाँ पे फिलहाल तो बाइडन की ओर से हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए बाइडन यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ पे काउंटर अटैक एक और अगर हो जाता है ईरान के ऊपर तो इसराइल को वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिले, ट्विस्ट देखने को मिले, जिसके चलते मतलब आप एक कह सकते हो कि 1% कि ऐसा डाउट आता है कि शायद से फिर इसराइल यहाँ पे रुक जाए करके। शायद से, अभी तक तो इसराइल का रिकॉर्ड ऐसा रहा नहीं है, इसराइल मतलब यूजुअली जो बोलता है वो सीधा अटैक यहाँ पे कर ही देते हैं, बट शायद एक फिलहाल तो ये मतलब बाइडन की ये बातों के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है कि शायद से मामला यहीं तक अभी रुक जाए करके। ठीक है, अगर इसराइल यहाँ पे अटैक कर देता है तो फिर वापस वो ईरान एंड वो सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये एक देखने वाली बात ज़रूर रहने वाली है। अभी आप बोलोगे कि भाई रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑब्वियसली कि एक और वॉर अभी अमेरिका मतलब उसमें मतलब फंसना नहीं चाहता है, उसको अफोर्ड मतलब
ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं, बट आप सभी लोगों को पता ही है कि इन सभी चीज़ों के लिए आपको चाहिए होता है बहुत सारा फंडिंग, पैसा, और कितना सारा डॉलर मतलब अगर देखा गया तो वो यहाँ पे छापते रहेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेगी तो आपको पता है करेंसी तो वीक यहाँ पे होती रहती है। पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कितना फंडिंग, देन इजराइल जो पैलेस्टाइन हमास भी हुआ था वहाँ पे भी अमेरिका ने उनको सपोर्ट यहाँ पे किया था। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उससे भी अगर हम लोग बड़ी प्रॉब्लम की बात करें, बड़े रीज़न की बात करें, जो यूजुअली बाइडन यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली है दोस्तों अमेरिका में आने वाला इलेक्शन। इसी साल मतलब कैलेंडर ईयर की बात करें, नवंबर दिसंबर में अमेरिका में हम लोग को इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जो रूलिंग पार्टी होती है वो डेफिनेटली यहाँ पे चाहेगी कि जितना हो सके महंगाई कम रह सके। एंड उसी चीज़ के चलते जो हम लोग को लूप देखने को मिल जाता है, चेन देखने को मिल जाता है, महंगाई कम तो इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। तो रूलिंग पार्टी को इसका यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक और कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट कब होगा, तो आपको पता ही है भाई इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होने के लिए क्या चाहिए, इन्फ्लेशन आपका कम यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर वॉर जैसी स्थिति अगर स्टार्ट हो जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि क्रूड ऑयल भड़क जाता है। एंड अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो फिर ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कट के जो सपने हैं वो और हम लोगों को पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इलेक्शन के माहौल में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होना, जो फिलहाल की पार्टी जो पावर में है अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, वही बाइडन की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को बोल के रखा हुआ है कि भाई अगर आप यहाँ पे काउंटर अटैक करने जाओगे, एक और ऑफेंसिव अटैक करोगे, तो अमेरिका आपका साथ यहाँ पे नहीं देगा करके। वैसे तो उनके अटैक करने के बाद क्रूड तो बढ़ने ही वाला है, तो उससे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ उनके स्टेटमेंट के चलते क्या पता शायद से इजराइल थोड़ा सा रुकने का विचार करे। हो सकता है कुछ बातचीत हो जाए भाई, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद देख लेंगे इनको करके, क्वाइट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए तो नित्या ने भी कहा है कि हम लोग अटैक तो ज़रूर करेंगे बट सही टाइम आने के बाद। अभी वो सही टाइम तुरंत करेंगे या फिर इलेक्शन हो जाने के बाद, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे बार बार हम लोग को चलती रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो इसी पॉइंट्स को यहाँ पे अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिले। अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं टॉप लेवल से अभी भी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सिचुएशंस की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट अनसर्टेनिटी अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। एंड पूरा जो फोकस है वो अभी इजराइल के ऊपर ही है कि इजराइल क्या करता है करके। अगर इजराइल कुछ भी अगर अटैक अगर यहाँ पे नहीं करता है तो सिचुएशन ठीक ठाक रहेंगी, जैसी है अभी तक वैसी यहाँ पे रहेंगी, कुछ ज़्यादा खराबी यहाँ पे नहीं होगी करके। बट अगर वो बहुत ही ब्रूटल अटैक कर लेते हैं तो फिर सिचुएशंस फिर यहाँ पे बदल सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार भी ज़बरदस्त फोकस में यहाँ पे रहेगा, बिकॉज अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को ये जो पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो इसी चीज़ के चलते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अमेरिकन बाजार अगर ऐसा चलता है तो दुनिया भर के बाजार में सेम चीज़ें हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये बात अभी अलग से बताने की मुझे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन यही निकल कर आया कि आज के दिन की जो गिरावट का रीज़न था वो वेल एक्सपेक्टेड था, हम लोग को पता था, सिर्फ इतना देखना था कि बाजार कितना गिरेगा करके। उसके पीछे का रीज़न यही था, ये जो एक नया वॉर की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ के चलते अगर ये वॉर अगर एक्चुअल में स्टार्ट अगर हो जाती है बड़े लेवल पे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज क्रूड भड़केगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ख़राब बात रहेगी क्योंकि हम तो 80% क्रूड क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो डेफिनेटली वो पुअर एक बात रहेगी। और ऊपर से अगर देखा गया तो डॉलर भी ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एटलीस्ट हमारे रुपये के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा रुपये तो वीक होते ही रहता है, डॉलर अप्रिशिएट होते ही रहता है, तो डबल झटका हम लोग को यहाँ पे लग जाता है। तो इन्फ्लेशन की मार और पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारे इधर भी रेट कट के जो सपने हैं वो लेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के चलते अगर देखा गया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि पूरा जो फोकस रहेगा वो इजराइल के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है कि इजराइल क्या करता है करके। अगर इजराइल यहाँ पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली क्रूड में हम लोग को जंप देखने के चांसेस काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इजराइल अगर यहाँ पे फिलहाल कुछ भी अगर एक्शन नहीं लेता है एंड क्रूड अगर शांत यहाँ पे रहता है तो माहौल धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज भी यहाँ पे हो सकता है। ये पूरा इफ बट का ही खेल है, मार्केट ऐसा ही चलता है, इसको कोई हम पहले से ही प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं।
कुल मिला के कहानी क्या है कि आज के दिन जो बाजार यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, ये जो नर्वस पैटर्न बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे और बियर को थोड़ा सा बाजार में वापसी करने का मौका यहाँ पे मिला था, तो यही एक वॉर के चलते एक रीजन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अगर इसमें और अगर कोई नया डेवलपमेंट हो जाता है, नई खबरें अगर सामने आ जाती है, तो डेफिनेटली और बाजार में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी 22,500 के नीचे यहाँ पे आ गया है, क्या 22,000 के नीचे जाएगा? तो उसके लिए इसी से रिलेटेड अगर कोई नया नेगेटिव अपडेट आ जाता है तो क्वाइट पॉसिबल है कि प्रॉफिट बुकिंग की और ये चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को मिल सकती है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।